और नमस्कार दोस्तों, भोजपुरिया मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोनों का वर्गीकरण लेकर आए हुए हैं, जिसमें 6 कोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है समकोण यानी राइट एंगल, दूसरा है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, तीसरा है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है सरल रेखीय कोण या रिज्जु कोण यानी स्ट्रेजिट एंगल, पांचवा है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, छठा है पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कोनों को वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है, जिसमें पहला है समकोण। तो आइए हम समकोण के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। अक्षर एल की तरह दिखने वाले कोनों को समकोण कहते हैं। जो एल जैसा दिखता है कोण, उसे समकोण कहते हैं। या जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी हो तो वहां समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण 90 डिग्री का कोण बनाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा, एक तरह से मान लो ये पहली जो मार्कर है ये एक रेखा है और दूसरी मार्कर भी एक रेखा है। तो एक रेखा दूसरी रेखा पर ऐसे खड़ी है ना। हमारी पहली मार्कर दूसरी मार्कर बिल्कुल खड़ी है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण। तो कह सकते हैं कि जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी होती है तब क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि अक्षर एल जैसी दिखने वाले कोण को हम समकोण कहते हैं। ये अक्षर एल जैसी दिख रही है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, इस रेखा को नाम देते हैं ए बी बी सी। जो ए बी रेखा है ना, वो बी सी पे खड़ी है। ए बी रेखा बी सी पे खड़ी है। ये ए बी रेखा, ये वाला ए बी रेखा बी सी पे खड़ी है, यानी खड़ी है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर बिल्कुल खड़ी होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। खड़ी होने का मतलब ये है कि बिल्कुल सीधा खड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सा भी झुकना नहीं चाहिए, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये भी रेखा खड़ी है लेकिन थोड़ा सा झुक गई है, थोड़ा सा झुकी है। तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण नहीं बन सकता। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके झुक गई है। तो यानी जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। या एल जैसी आकृति, यहाँ पे देख रहे हैं कि एल जैसी आकृति बन रही है। ये वाला एल, यहाँ पे एल बन रहा है, नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर भी एल नहीं बन पा रहा। तो हम कह सकते हैं कि समकोण जो अक्षर एल की तरह होता है वो क्या कहलाता है? समकोण। या जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होता है बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनता है। आइए दोस्तों, दूसरा कोण के बारे में जानें। दूसरा कोण है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी अभी हम पढ़े हैं समकोण, यानी ये कोण उससे कम होता है। देखिए, देखते हैं। ये दोस्तों हमारा बन गया समकोण। क्या बन गया? समकोण। ऑलरेडी समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो समकोण बनेगा। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बात, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पे कोण, हमारे कलम के द्वारा एक कोण बन रहा है। तो कोण जो है यहाँ पे 90 डिग्री से कम हो रहा है। क्या हो रहा है? 90 डिग्री से कम हो रहा है। ये मार्कर वाला कोण से क्या हो रहा है? बिल्कुल कम हो रहा है। मार्कर वाला कोण ज्यादा हो जा रहा है और यहाँ पे कलम वाला कोण क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, हमारा मार्कर वाला कोण यहाँ पे आ रहा है और कलम वाला कोण क्या हो रहा है? यहाँ पे आ रहा है। यानी कलम वाला कोण क्या हो रहा है? न्यून कोण बन रहा है। देख रहे हैं। ये है हमारा समकोण। क्या है जी? ये हमारा समकोण है।
यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एल जैसा दिख रही है तो समकोण बनेगा, एल जैसी दिख रही है तो यहाँ पे समकोण बनेगा ही। और यहाँ पे हमने देखा ये समकोण से कम हो रहा है, ये समकोण से कम हो रहा है, क्योंकि समकोण हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये समकोण आएगा। ये वाला रेखा अगर यहाँ पे होता तब जाके हमारा समकोण बनता, लेकिन हमें देख रहा है कि ये जो है समकोण से कम है। समकोण हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे समकोण होगा, यहाँ पे समकोण बन रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बन रहा है। समकोण से समकोण हमारा ऑलरेडी यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? यहाँ पे समकोण होगा। क्या होगा? यहाँ पे ही समकोण होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा कोण का आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यानी समकोण से कम हो रहा है। जब समकोण से कम होगा तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। तो हम कह सकते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी वही हाल है, समकोण आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा समकोण आएगा, यहाँ पे हमारा समकोण आ रहा है, यहाँ पे इस बिंदु पे, जिस तरह यहाँ पे इस बिंदु पे समकोण आ रहा है उसी तरह यहाँ पे समकोण आ रहा है, जबकि हमारा कोण कहाँ बना है? यहाँ पे बना है। तो ये वाला जो कोण बनेगा अभी, ये वाला कोण, ये न्यून कोण होगा। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण होगा। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समकोण से कम, ये दोस्तों देखिए समकोण से कम बन रहा है, समकोण से कम, इससे कम बन रहा है, इससे कम बना तो क्या होगा? न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण, न्यून कोण। ये दोस्तों न्यून कोण बन रहा है। कैसा कोण बन रहा है? न्यून कोण। अब आइए देख रहे हैं, न्यून कोण 0 से ज्यादा, न्यून कोण 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम होता है, यानी 89 तक होता है न्यून कोण, यानी 89 तक न्यून कोण होता है, 89 तक न्यून कोण होता है और 90 हो जाता है समकोण। यानी कह सकते हैं कि 0 डिग्री भी न्यून कोण, 2 डिग्री भी न्यून कोण, 15 डिग्री भी न्यून कोण, 20 डिग्री भी न्यून कोण, 77 डिग्री भी न्यून कोण, 89 डिग्री भी न्यून कोण कहलाता है, लेकिन 90 डिग्री न्यून कोण नहीं कहलाता, ये समकोण कहलाता है। यानी हम परिभाषित कर सकते हैं कि न्यून कोण 0 से अधिक लेकिन 90 से कम होता है। हमने दूसरा कोण न्यून कोण के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है देखेंगे, जिस कोण की माप समकोण यानी 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण की माप समकोण से भी अधिक हो यानी 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। देखिए उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे हमारा मार्कर देखिए बिल्कुल समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है? हमारा मार्कर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर कोण वो गुजार दें, यहाँ से कैसा कोण गुजार दें? कॉलम वाला, तो कॉलम वाला कोण अधिकोण हो जाएगा। कौन कोण हो जाएगा? अधिकोण, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 90 से ज्यादा हो रहा है। कॉलम वाला कोण जो हो रहा है 90 से चले आइए दोस्तों हम अधिकोण के बारे में अन्य उदाहरणों से देखते हैं। देखिए ये दोस्तों ये समकोण बन रहा है ना, बिल्कुल समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण। अब यहाँ से एक कोण बनेगा, यहाँ से हमारा एक कोण बनेगा, जो कॉलम वाला कोण बनेगा वो समकोण से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा हो रहा है। समकोण तो हमारा मार्कर तक ही हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ये भागेगा ये कॉलम वाला कोण तो क्या होगा? अधिक कोण। कह सकते हैं कि समकोण से ज्यादा जो होगा वो क्या होगा? अधिक कोण। आइए अन्य उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये है समकोण। क्या है? समकोण। अब यहाँ से कोई कोण आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जो डॉटेड वाला जो रेखा कोण बना रहा है वो समकोण से ज्यादा बना रहा है।
डॉटेड वाला जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो डॉटेड वाला रेखा कोण बना रहा है समकोण से ज्यादा बना रहा है। समकोण तो हमारा यहीं तक बन रहा है, ये वाला समकोण बन रहा है, लेकिन यहाँ से तो ये ज्यादा हो रहा है, यही क्या कहलाएगा, अधिकोण। यानी क्या बन रहा है ये, अधिकोण। तो हम कह सकते हैं कि जिस कोण की माप समकोण से अधिक हो, समकोण से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण। देख रहे हैं कि डॉटेड वाला रेखा समकोण से भी ज्यादा कोण बना रहा है। और देखेंगे यहाँ पे समकोण बिल्कुल यही होगा, यहाँ पे हमारा समकोण होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा बन रहा है। समकोण हमारा यहीं तक आएगा, कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, इस बिंदुए तक समकोण आएगा, लेकिन बिंदुआ से ज्यादा भाग रहा है, तो क्या होगा, अधिकोण। हम कह सकते हैं कि समकोण से ज्यादा बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्त, समकोण से ज्यादा। तो जिस कोण की माप समकोण से ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे, समकोण तो हमारा यहीं तक आ रहा है, यानी 90 डिग्री यहीं तक होगा, लेकिन 90 डिग्री से ही क्या हो रहा है, ज्यादा ही चल रहा है, ज्यादा भाग रहा है, तो क्या होगा, अधिक कोण। तो हम कह सकते हैं कि जिस कोण की माप 90 से ज्यादा हो, 90 यहाँ तक होगा, लेकिन अगर 90 से ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण कह सकते हैं। अधिकोण की माप 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 से कम होता है। अधिकोण का जो माप होता है 90 से ज्यादा होगा, लेकिन 180 से कम होता है। यानी कह सकते हैं कि 179 तक ही अधिकोण बनता है। 179 तक ही क्या बनता है, अधिकोण। यानी कह सकते हैं 91 डिग्री क्या कहलाएगा, अधिकोण। 92 डिग्री क्या कहलाएगा, अधिकोण। 95 भी अधिकोण। 105 भी अधिकोणे कहलाएगा। यानी 90 से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, अधिकोण। 115 डिग्री भी अधिकोण, 150 डिग्री भी अधिकोण, 165 डिग्री भी अधिकोण, 170 डिग्री भी अधिकोण, 179 डिग्री क्या कहलाएगा, अधिकोण। यानी कह सकते हैं 90 से ज्यादा कोई भी कोण होगा अधिकोण कहलाएगा, 180 से कम कोई भी कोण होगा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। तो हम कह सकते हैं 90 से अधिक, लेकिन 180 से कम क्या कहलाएगा, अधिक